प्यारे राम आजा, ओ प्यारे राम आजा, तुझको गले लगा लूं, मन की व्यथा सुना लूं। ओ प्यारे राम आजा, तुझको गले लगा लूं, मन की व्यथा सुना लूं। ओ प्यारे राम आजा। मेरे राम, कहाँ तुम? कहाँ हो लक्ष्मण? प्यारी सीते। राम, बेटा राम, तुम कहाँ हो? कहाँ हो बेटा? दशरथ की बूढ़ी आँखों के जगमगाते तारे, दशरथ की बूढ़ी आँखों के जगमगाते तारे, सुन ले तेरा पिता है जीवित तेरे सहारे, कुछ बस नहीं है चलता, वरना तुझे लौटा लूं, मन की व्यथा सुना लूं। ओ प्यारे राम आजा, आ मेरे राम, ओ राम, ओ राम, राम मेरे राम, ओ राम, ओ राम, रो रो के मांगता हूँ दर्शन की भीख तुझसे, रो रो के मांगता हूँ दर्शन की भीख तुझसे, इतना तो तू बता दे, अपराध हुआ क्या मुझसे, क्यों उठे जा रहे हो, आओ तुम्हें मना लूं, मन की व्यथा सुना लूं। ओ प्यारे राम आजा, ओ राम, ओ राम, राम मेरे राम, ओ राम, ओ राम, तेरे लिए हूँ व्याकुल, एक पल न चैन पाऊं, तेरे लिए हूँ व्याकुल, एक पल न चैन पाऊं, चारों तरफ अंधेरा, जाऊं किधर मैं जाऊं, एक बार अब तो जीवन अपना सफल बना लूं, मन की व्यथा सुना लूं। ओ प्यारे राम आजा, ओ प्यारे राम आजा, ओ प्यारे राम
कौशल्य, मैं ही तुम्हारा अपराधी हूं। प्यारे राम का वियोग मुझे शोक के आंसू रुला रहा है। अब केवल तुमसे यही कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना कौशल्य, क्षमा कर देना। मेरे अपराध को भूलकर मेरी आत्मा को शांति देना। तुम्हारे दिल में मैंने कपट का तीर भोंका है। तुम्हारे लाल को रानी मैंने ही वन में भेजा है। हे प्राणनाथ, ये आप क्या कहने लगे? मेरे निराशा में डूबे हृदय को और ना दुखाइए। है आसान मुझे सह लेनी जुदाई राम की, पर तुम्हारे बिन कोई सूरत नहीं आराम की, कोई सूरत नहीं आराम की स्वामी। सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, तुम आ गए क्या? मेरे राम, मेरे लक्ष्मण और मेरी बेटी सीता को लेके आए। बताओ सुमन जी, कहाँ है मेरा राम, कहाँ है? महाराज, आप तो बड़े पंडित और धैर्यवान हैं। श्री राम और लखन और सीता ने आपके श्री चरणों में नमस्कार कहा है और कहा है कि आपके पुण्य और आशीर्वाद से उनके वनों के मार्ग मंगलमय होंगे। सुमन जी, जिस राम ने मेरी एक आज्ञा मानकर वनों में जाना स्वीकार कर लिया, ऐसे पुत्र से बिछड़ना, मेरे प्राण क्यों नहीं चले जाते? सुमन जी, सुमन जी। महाराज, महाराज, मैं इधर खड़ा खड़ा तकता रहा और तीनों गंगा पार हुए। गंगा पार, तीनों गंगा पार हुए महाराज। जब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ में ही, तन गया, प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ में है। परिणाम ज्ञान की आंखों का, परिणाम ज्ञान की आंखों का। देखे ये बुद्धिमंद मेरा था कितना आदि सुखद मेरा, और कितना दुखद है अंत मेरा। नहीं महाराज, नहीं। अंत मेरा। कौशल्य, कौशल्य, देखो, 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 वो आत्मा मुझे बुला रही है। देखो, देखो। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ये मेरा कोई वहम है। कौशल्य, जब मैं युवा अवस्था में था तो मुझे आखेट खेलने का बहुत शौक था। एक बार मैं जंगलों में शिकार करने गया तो मुझे किसी जीव के पानी पीने की आवाज आई। मैंने उसे शब्द भेदी बाण मारा और वो बाण जाकर श्रवण कुमार के लग गया। जब मैंने जाकर देखा तो श्रवण कुमार तड़प रहे थे। मैंने कहा महाराज मुझे क्षमा करें। उन्होंने कहा महाराज उस वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं, आप उन्हें जाकर जल पिला दे। और ये कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब मैं जल लेकर श्रवण के पिता के पास पहुंचा और मैंने कहा कि महाराज मेरे ही बाण के कारण आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। आप ये जल ले लीजिए। तो उसने कहा दशरथ
जल देता है, जीवन में और मरण में तो जल बेटा ही दे सकता है, जल बेटा ही दे सकता है। फिर उसने कहा, जैसे ये बूढ़ा मरता पुत्र वियोग में है, ऐसे ही पुत्र वियोग में मर जाए तू चौथेपन में, मर जाए तू चौथेपन में। महाराज फिर श्रवण की मां बोली, जिस तरह मेरे पति का सब बिना क्रियाक्रम के पड़ा है, तेरा भी अंत ऐसा हो, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। तो आज शांतनु और देवी ज्ञानवती, तुम्हारा श्राप सत्य हो गया। आज मेरे 4 पुत्र हैं और मेरे पास कोई नहीं है। पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं और आज मेरा क्रियाक्रम करने वाला भी कोई नहीं है। ऋषि शांतनु, देवी ज्ञानवती, तुम्हारा श्राप सत्य हो गया। नहीं स्वामी, नहीं महाराज। स्वामी, महाराज महाराज, महाराज महाराज नहीं राम कहीं राम उठिए महाराज, राम राम कहीं उठिए। तनु परि हरि रघुबीर बिरह, उठिए स्वामी। राउ गयो सुरधार। महाराज राम महारानी, शांत हो जाओ। शीघ्र अति शीघ्र जाओ और भरतलाल जी को मेरा संदेश दो। गुरुदेव ने तुम्हें शीघ्र बुलाया है, इसके अलावा कुछ और ना कहना। सुमंत जी, काट की नौका में तेल भरवाकर महाराज का पार्थिव शरीर रखवा दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव, जैसी। देखत भरतु बिकल भय भारी, देखत बिकल। माता जी प्रणाम। क्या मेरा राम वापस आ गया? मेरा राम वापस आ गया? नहीं, मैं आपका राम नहीं, मैं अभागा भरत हूँ माँ। बेटा भरत, माँ, दिखाती हो मुझे किस वास्ते ये भाव ममता के। हूँ बेटा आपका, पर माता जी योग्य हूँ घृणा के। माता जी, एक तो भैया राम के बनों के जाने का कारण, दूसरा पिताजी के मृत्यु का कलंकी। माता जी, आपको मुझ पे संदेह होगा और होना भी चाहिए, परंतु मैं आपको किस तरह समझाऊं? समझेगा जगत भरत ही ने ये सारा नाट्य रचाया है, उसी ने ही के भाग्य हेतु कई को भड़काया है। आया हो कभी स्वप्न में भी माता ये कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में हैं सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। गोवध, गुरुवध, ब्राह्मणवध, इस सबका मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरी संपत्ति हो, इसका मुझे ज्ञान तक हो। हे बेटा भरत, ये तुम क्या कहने लगे?
मैं जानती हूँ भरत निज राम भक्ति को कभी खो नहीं सकता। मुझे संदेह सपने में भी तुम पर हो नहीं सकता। माता जी, आइए माता जी, राजसभा में चलते हैं। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण हो बेटा भरत, शांत हो जाओ और सबसे पहले महाराज के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। बैठे राजसभा सब जाई, पटे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, निधि धर्म बचन उचारे। बेटा भरत, राज्य में बाधा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, शासन बिगड़ता ही जा रहा है। अपने मन को समझाओ और राज्य उत्तम रीति से चलाओ। माता जी, ये कैसे हो सकता है? जिस राज पर भैया श्री राम का अधिकार है, उसका अधिकारी मैं कैसे बन सकता हूँ? बिछुड़कर प्राण से देह का जीवन कहाँ होगा? करूंगा राज अपना वहीं, राम का दर्शन जहां होगा। बेटा भरत, अज्ञानता को छोड़ो, भ्रम में न पड़ो। होनी प्रबल है, परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और अपनी प्रजा का ध्यान करो। जिस प्रकार बिना मणि के नाग, चंद्र के बिना रजनी, दीपक के बिना घर और कमल के बिना तालाब सूना होता है, उसी प्रकार बिना राजा के नगर भी सूना होता है। इसलिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर रघुकुल की गद्दी पे विराजमान हो जाओ पुत्र। गुरुदेव, आपका उपदेश बड़ा हितकारी है, किंतु सुगंधि निकल जाने के पश्चात पुष्प किस काम का रह जाता है? अब आप मेरी विनती सुनिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे आशीर्वाद दीजिए। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं निज धर्म पर, हृदय भरे बनवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी बनना उसका अच्छा, जो स्वामी पद समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं, कलंकित है। गुरुदेव, पिताजी स्वर्ग में है, भैया राम और लक्ष्मण वनों में है। आप मुझे राज्य देकर मेरा कल्याण चाहते हैं। मेरा कल्याण तो प्रभु राम की चाकरी में है। बेटा भरत, तुम्हारा ये वचन नीति के अनुसार है, किंतु ये तो सोचो दीन प्रजा को किसका आधार है। उमड़ता ही रहेगा शोक का प्रवाह जनता का, न होगा राज शासन के बिना निर्वाह जनता का। किंतु भरत, राम तो वनों से आने वाले नहीं हैं। मैं उनके हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पकड़ूंगा, उनसे विनती करूंगा। क्या उनको फिर भी दया नहीं आएगी? नहीं जग में मेरे लिए आसरा कोई, छोड़ू राम चरणों को, नहीं है आसरा कोई। तो तुम राम के पास जाए बिना नहीं मानोगे पुत्र? नहीं, जब तक मेरी देह में प्राण है तब तक नहीं। बेटा भरत, तुम्हारा राम प्रेम संसार में व्याख्यात रहेगा। संभव है अयोध्या के भाग फिर से जाग जाएं। सुमंत जी, अपने विचारों को छोड़िए और बन जाने की तैयारी कीजिए। जैसी आज्ञा।